पावर को डबल करने का जो कॉन्सेप्ट होता है बड़ा इजी होता है। अगर हमारा पावर 1 से कभी भी 2 गुना हो रहा है या 2 से 4 या 5 से 10 जो भी हो रहा हो, तो जो भी नंबर हमारे पास दिया रहता है, जैसे इसका नंबर 4 दिया है तो इसी का स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं। सिर्फ इतना ही करना होता है। तो ये क्वेश्चन ही इजी था, ये सभी लोग कर लेते हैं लगभग, हम जहां तक उम्मीद है कि 90% लोग इसको इजीली तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। इसमें कोई ऐसा यूनिक अप्रोच या कुछ ऐसा लगाने की जरूरत नहीं। एक कॉमन सेंस अगर आपके पास है कि पावर डबल होता है तो स्क्वायर माइनस 2 यानी के स्क्वायर माइनस 2। एक बार मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ कि अगर x के पावर n प्लस 1/x के पावर n की वैल्यू कुछ भी दिया हो, अगर पावर ये डबल होता है तो जो भी नंबर यहाँ रहता है तो हम स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। तो अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन बना दिया कि x के पावर 15 प्लस 1/x के पावर 15 की वैल्यू 8 दिया है और ये 30 पावर पूछा गया, तो ये इसका क्या है, 2 गुना है, डबल हुआ। तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा, 8 का स्क्वायर माइनस 2, आंसर क्या आ जाएगा 62। अच्छा, इसमें एक कंडीशन जो अभी तक नहीं पूछा रेलवे ने, मतलब ऐसा नहीं कि पहले नहीं पूछा, अभी इस बार नहीं आया है, तो किसी सेट में आगे आपको दिख सकता है कि कभी कभी इनके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू a और b दे देता है, लाइक 3 and 2 कुछ भी हो सकता है, और फिर इसका डबल करना है पावर। तो ऐसे केस में देखिए हमारे पास क्या होता है, जो a और b रहते हैं, जो ऊपर a रहता है उसको ऊपर, जो नीचे रहता है वो नीचे कर लेते हैं। जैसे अगर ये 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस में 2, और इसमें ऊपर में देखिए 3 है, नीचे में 2 है, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। इसके लिए रेडी रहेंगे, ये हो सकता है अगले वाले आने वाले किसी शिफ्ट में आपको दिख जाए, अगर ऐसा बनाना चाहें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। आगे चलते हैं, कुछ और चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती, जो अभी तक नहीं पूछा गया इस बार वाले में, 2024 वाले में। तो कुछ चीजें आप एग्जाम देने से पहले तैयार रहेंगे, मे बी इसमें से कोई भी एक आ सकता है किसी सेट में, हो सकता है आज वाले सेट में पूछा भी गया हो, अभी मुझे आइडिया नहीं उसका। तो अगर पावर को 3 गुना जब करना होता है, 3 गुना, तो हम क्या करते हैं, k का क्यूब माइनस में 3, ये आपको आइडिया होना चाहिए। पावर को सेम ट्रांजैक्शन में बनाने की, सेम पावर में चेंज करना हो, यानी प्लस प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, या दोनों जगह सेम रहे, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ 10 तो यहाँ भी 10, सेम रहेगा। तो अगर हमको माइनस में जाना होता तो के स्क्वायर माइनस 4 रूट में लगाते हैं। अगर यही चीज इधर माइनस और इधर प्लस रहता तो यहाँ पे बीच में प्लस आ जाता। पावर को 5 जाने के लिए देखिए हमारे पास स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट हमको आना चाहिए, क्यूब वाला ये वाला हमने जो पढ़ा था, ये भी, ये दोनों को निकाल के गुणा कर लेते हैं और इसी के का फिर इसमें घटा लेते हैं, ये 5 वाला हो गया। 6 वाले के लिए बड़ा आसान है कि जो इसकी वैल्यू आए 3 वाला, तो देखिए 3 से पावर 6 मतलब फिर से 2 गुना, यानी इस पूरे वैल्यू का मान लीजिए p आ रहा है, तो यहां से इसको यहां लाने के लिए बस हमको p स्क्वायर माइनस 2 कर देना है। तो इसका मतलब अगर 1 से 6 पे जाना है तो पहले आपको 3 पे आना है, 3 से 6 पे आ जाना है। पावर 4 जाना है तो जो 2 हमारे पास था, 2 की वैल्यू जो आई थी के स्क्वायर माइनस 2, उसको स्क्वायर करके फिर से एक बार 2 घटा लेते हैं। तो ये कॉमन है, इनको ध्यान रखिएगा, इसमें से रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन।